नमस्कार दोस्तों, आप स्वस्थ होंगे ऐसी मैं उम्मीद के साथ आज टॉपिक को शुरू करता हूँ। आज का टॉपिक भी वही है, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। हिंदी भाषा के विकास के लिए 343 से 351 अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया। तो इसमें जो मुख्य अनुच्छेद हैं वो 343, 344 और 351 है। 343 में हिंदी को राजभाषा होगी, यह प्रस्ताव पारित किया गया। 344 में राजभाषा आयोग होगा, यह प्रस्तावित किया गया। और 351 में हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का डेवलप या विकास कैसे होगा इसके बारे में निर्देशित किया गया या निर्देश दिए गए। तो एग्ज़ाम में 351 और 343 के बारे में पूछा जाता है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 343 में हिंदी को जो है राजभाषा बनाया गया या राजभाषा होगी, ये बोला गया। अब बात करते हैं हिंदी शब्द की। हिंदी शब्द कहाँ से आया? तो हिंदी शब्द जो है फ़ारसी भाषा से आया। और सबसे पहले जो है हिंदी का प्रयोग ईरानियों ने किया था। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना, ये सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम जो है हिंदी शब्द का यूज किसने किया? तो हिंदी शब्द या भाषा का यूज जो है वो ईरानियों ने किया था। हिंदी राजभाषा हो, यह प्रस्ताव गोपाल स्वामी अय्यर ने दिया था। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के नरेश जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के शिलालेख में मिलता है। ब्राह्मी लिपि से ही जो है देवनागरी लिपि का विकास हुआ था, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। प्रथम बार हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है की अध्यक्षता में मनाया गया। ठीक है। संविधान में राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को हुआ था। प्रथम अध्यक्ष जो है इसके बीजी खेर थे, बाल गंगाधर खेर। और आयोग में 30 सदस्यीय टीम थी, जिसमें 20 लोकसभा के सदस्य और 10 राज्यसभा के सदस्य थे। अब बात करते हैं, मैंने जो अभी बोला था कि ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ था, तो देखेंगे देवनागरी लिपि का विकास किस तरह से हुआ था। ब्राह्मी आई, फिर गुप्त लिपि आई, फिर कुटिल लिपि आई, फिर नागरी लिपि आई, फिर देवनागरी लिपि आई। तो इस क्रम को ध्यान रखना है। ब्राह्मी, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। ब्राह्मी से संस्कृत भाषा का विकास हुआ, गुप्त लिपि से पाली भाषा का विकास हुआ, कुटिल लिपि से प्राकृत भाषा का विकास हुआ, नागरी लिपि से अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ और देवनागरी लिपि से अवहट्ट और हिंदी भाषा का विकास हुआ। भारतीय आर्य भाषा की बात करते हैं। भारतीय आर्य भाषा को 3 निम्न वर्गों में बांटा गया था। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय 1000 ईस्वी से अब तक है। हिंदी भाषा का विकास मैंने अभी बताया ऊपर कि पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। अपभ्रंश को अवहट्ट भी कहा जाता है, तो भ्रमित ना हो। और उसके बाद हिंदी। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। हिंदी का जो वर्तमान स्वरूप है, इसे हम खड़ी बोली, मानक हिंदी, उच्च हिंदी या परिनिष्ठ हिंदी भी कहते हैं। आगे जो है हम बात करेंगे भाषा और उसके अपभ्रंश। तो शोरसेनी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी। जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, इन सब में जो है शोरसेनी अपभ्रंश बोला जाता है। मागधी अपभ्रंश, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। अर्धमागधी अपभ्रंश, पूर्वी हिंदी। प्राचल अपभ्रंश, सिंधी। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, मराठी हिंदी। और पेचासी अपभ्रंश, पंजाबी और लहदा। और ये एक रोचक फैक्ट बता रहा हूँ, विश्व में 3000 भाषाएं लगभग बोली जाती हैं एवं विश्व में 12 भाषा परिवार आते हैं। तो ये जो है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे। भारत में बोले जाने वाले प्रमुख परिवार 4 हैं। भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार और चीनी तिब्बती परिवार। सबसे ज़्यादा जो भारतीय या एशिया महाद्वीप में जो बोला जाता है वो भारोपीय भाषा बोली जाती है, जिसका जो है 73% है। ठीक है। अब इसमें भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं उनको ध्यान रखना है। संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, रूसी, फ्रेंच, अंग्रेजी, उर्दू, ग्रीक।
द्रविड़ परिवार की भाषाओं में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तुलु। ठीक है। संविधान में हिंदी को भाग 17 में रखा गया है, अनुच्छेद 343 से 51 रखा गया है। अनुसूची जो है वो 8वीं अनुसूची है, इन चीज़ का ध्यान रखना है। और भारत में बोले जाने वाली जो सर्वाधिक ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो भाषाएं बोली जाती हैं, सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। और हिंदी के की भी अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो आपकी बोली जाती है भोजपुरी। इसका ध्यान रखना है, भोजपुरी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है हिंदी के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद बांग्ला और तीसरे नंबर पे आती है मराठी। तो दोस्तों आज की जो क्लास आपकी समझ में आई होगी। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं ज्ञानवर्धक है तो दूसरे बच्चों को भी शेयर करें। धन्यवाद।